आपका 20वें चैप्टर झांसी की रानी का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी। आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। चैप्टर नंबर 20 है, तो चैप्टर के बहुत करीब आ चुके हैं हम, हिंदी के लगभग ख़त्म होने वाला। ठीक है, और अगर आपने पहला चैप्टर पीछे का कोई चैप्टर आपका छूट चुका है तो पीछे की टोटल चैप्टर वीडियो में पढ़ा हुआ है। आप आराम से रिलैक्स से पढ़ो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 में 100 की गारंटी है अगर आप पढ़ लेते हो टोटल वीडियो तो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, सिंहासन हिल उठे थे, यानी राज दरबार, राजवंशों ने भौकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि माहौल ऐसा, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भौकुटी तानी थी और बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी क्या है, जो आज़ादी गुम चुकी थी उसको पाने की सबने मन में ठानी थी, और दूर फिरंगी यानी अंग्रेजों को करने की सबने मन में ठानी थी। सब चाहता था कि अंग्रेज को हम हटा दे। फिर कह रहा है, चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी। तो पुरानी तलवार कब चमक उठी? सन 57 में। एक एक ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से सुनते जाओगे। पुरानी चमक कब चमक उठी थी? सन 57 में। बुंदेले हरबलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। किसके मुँह से हमने सुनी थी? बुंदेले हरबलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। कह रहा है, कानपुर के नाना की वो मुँह बोली बहन छबीली थी। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन कौन थी? छबीली। छबीली किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है। एक एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। ठीक है, कहाँ के? कानपुर के नाना की। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली। तो लक्ष्मीबाई माता पिता क्या भी संतान थी? अकेली। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सी। यानी नाना के साथ खेलती और उसी के साथ रहती। बर्छी ढाल कृपाल कटारी सहेली थी उसकी, ये बर्छी ढाल कृपाल उसकी यही सहेली थी। फिर कह रहा है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। तो लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद जवानी थी? वीर शिवाजी की। बुंदेले हरबलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। यानी वो लक्ष्मी थी या काली दुर्गा थी, वीर बहादुर की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की धार। मराठे जो थे वो डर जाते थे इनकी तलवारों की धार देख करके। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सेंध घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो सवाल होगा कि लक्ष्मीबाई का प्रिय खिलवाड़ क्या था? तो नकली युद्ध बनाना, व्यू की रचना करना, खेलना शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये उनका प्रिय खिलवाड़ था। आगे क्या कह रहा है? महाराष्ट्र कुल देवी की उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहादुर थी, कुल देवी जो थी ना वो उसकी आराध्य भावना में रहती थी। लक्ष्मीबाई की बहादुरी का सब दीवाना था भारत में। कह रहा, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ होता है? झांसी में। ब्याह हुआ, ब्याह हिंदी का शब्द है, बहुत सारे लोगों को तो ब्याह तो बुरा लगता है। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, इसलिए इसका झांसी की रानी नाम रखा गया था। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। पूरे झांसी में एकदम हल्ला खुशी था, डीजे बज रहा था। सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। यानी बुंदेल वालों से है ना, बुंदे वालों से वो उस जगह से यहाँ आई थी, झांसी में आ चुकी थी ये झांसी की रानी। कह रहा है, चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा ने किसको पाया? अर्जुन को पाया। शिव से मिली भवानी थी। भवानी से कौन मिली? शिव मिली थी। बुंदेले हरबलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। तो चित्रा ने किसको पाया? अर्जुन को। शिव से मिली। शिव से कौन मिली थी? भवानी। अब कह रहा है कि उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य यानी किस्मत। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किस्मत तो जाग गया, झांसी का महल में रोशनी छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, लेकिन धीरे धीरे कार मंडराता हुआ पहुंच गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूरियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया ना। यानी जिन हाथों से रानी लक्ष्मीबाई ने तीर चलाया उसने कभी चूड़ी नहीं पहना उन हाथों में, और रानी विधवा हो गई। शादी के बाद इनके पति का देहांत हो गया, और विधि रीति रिवाजों को भी ना आया कि अभी सही से तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और इसके पति का देहांत हो जाता। निसंतान मरे राजा जी। तो लक्ष्मीबाई के पास कोई भी संतान नहीं थी। रानी शोक समानी थी, दुख में थी, मुसीबत में थी। बुंदेलों के हरबले से मुँह से हमने सुनी कहानी थी।
अब कह रहा है बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अंग्रेजों ने झांसी को बुझा दिया और झांसी पे कब्जा करने के बाद डलहौजी लेना शुरू सोचा। राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया था, क्योंकि राजा को ही मार दिया, राजा के बगैर तो राजा अधूरा। अच्छा अवसर था। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। अंग्रेजों ने अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज यहाँ झांसी आया। तो लावारिस का वारिस बनकर के ब्रिटिश राज जो था वो झांसी में पहुँच करके अपना अधिकार जमा लिया। अश्रुपुर रानी ने देखा झांसी हुई वीरान थी, यानी अश्रुपुर आंखों में आंसू भरा हुआ रानी ने देखा झांसी वीरान था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी में। कह रहा है कि छीना राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, दिल्ली की राजधानी लखनऊ, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात, नागपुर बिठूर सबको ले लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्राह्मण पर भी हुआ बर्ज का था बर्ज निपात, यानी लगभग भारत के छोटे छोटे नागपुर, पेशवा, जयपुर, तंजौर, सतारा, सिंध, पंजाब सबको अंग्रेजों ने हड़प लिया था उस समय में। अब कह रहा है आगे के छोटे छोटे राज्यों को ले लिया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव, आप ध्यान से सुनोगे, ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से पढ़ो यार। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। यार गाना की तरह आप गाओ इसको। अब कह रहा है इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब कह रहे झांसी के मैदान में चले, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, स्त्री जो थी वो मर्द बन गई। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। तो सबसे पहले आगे पहुंचने वाला अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट वॉकर था। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। रानी ने अपनी तलवार निकाली और आसमानों में युद्ध, द्वंद का अर्थ युद्ध होने लगा आसमानों में रानी से और लेफ्टिनेंट वॉकर से। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, यानी वॉकर जख्मी होकर भाग गया, उसे बड़ी हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। 100 मील दौड़ते दौड़ते आ गए, लड़ते लड़ते आगे आ गए 100 मील। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और 100 मील के बाद घोड़ा थक करके गिर जाता और वो मर जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। फिर यमुना तट पर अंग्रेजों को रानी ने बहुत मारा, हरा दिया। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी ने ग्वालियर जीत लिया, अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम थी। अब कह रहा है अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, सिंधी जो जगह का ना वो अंग्रेजों का मित्र हो गया था, ने छोरी राजधानी थी। बुंदेले हर बड़ों के मुंह से हमने, यानी सिंधी जो थे वो अंग्रेजों का दुश्मन। इस देश में आज भी दलाल जिंदा है, भारत में बहुत सारे पॉलिटिशियन उस समय भी था जो रानी ने लक्ष्मीबाई को फंसाया था। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी। रानी लक्ष्मीबाई जीते लेकिन अंग्रेजों की सेना फिर आई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, तो पहले जनरल वॉकर था, अब क्या स्मिथ था, उसने मुंह की खाई थी, फिर वो भी हार चुका था। दूसरा स्मिथ सम्मुख था ये। उसके बाद है कि विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर सेना गिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की, फिर वो भी हारा। काना और मंदूरा सखिया रानी के संग आई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? काना और मंदूरा सखिया थी इनकी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, तोड़ फोड़ मचा दिया था। अंग्रेज परेशान था कि ये स्त्री पुरुष से भी ज़्यादा शक्तिशाली, तो हमारे भारत की स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर ये भी गला काट सकती है। हमारे भारत की स्त्रियां सिर्फ खाना नहीं बनाती है। कह रहा है अभी पर पीछे हीरोज आ गया, अब थोड़ा सा पंगा हो गया। बिल्कुल कहानी की तरफ सुना। अब कह रहा है कि अब पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी। अब हीरोज ने रानी को घेर लिया। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी भी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। आगे कह रहा है तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य, यानी सैनिक के पार। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। फिर नाला आ गया, अभी खा के ठोकर संभलने न पाए कि फिर खाए ठोकर संभलते संभलते। अभी एक घोड़ा मरा था, नाला था, फिर अपार संकट आ गई। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, एक घोड़ा तो मर चुका था, फिर ये दूसरा घोड़ा नया था, अड़ गया। इतने में आ गए सवार, फिर दूसरे घोड़सवार आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। रानी अकेली थी और शत्रु दुश्मन जो था वो बहुते था। युद्ध वार पे वार होने लगा। घायल होकर गिरी सिंहनी, देखो सिंहनी कहा गया, बहादुर शेरनी कहा गया है। उसे वीर गति पानी थी, वीर गति, वीर चक्र पाना था, बहादुरी। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी।
फिर कह रहा है रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी भी मर गई, रानी का देहांत हो गया। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। रानी गई सिधार, सिधार का मतलब क्या होता है? अर्थ देहांत हो गया उसका, बहुत सारे लोगों ने लिया मार दिया। रानी गई सिधार चिता, चिता यानी आग, मतलब इसको बॉडी को कहते हैं, लाश को। अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र क्या थी? 23 साल की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, अवतार थी वो ईश्वर का, दुर्गा का। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। आज हम लोग जो जी रहे हैं ना, उन्हीं के बलिदानों के बल पे जी रहे हैं, वरना आज अंग्रेज़ हमको भी नहीं छोड़ते। हम आज उन्हीं के बल पर जी रहे हैं। तो हमें याद रखना होगा कि वो 23 वर्ष की रानी लक्ष्मीबाई, जो 23 वर्ष में लोग सेल्फी लेने में लगा रहता है, हमारी लक्ष्मीबाई रानी जो थी वो युद्ध लड़ रही थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, हमें पथ रास्ता दिखा गई, हमको सीख सिखा गई जो सिखाना था। बुंदेले हर बलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये थी झांसी की रानी। तो अब यहाँ से शब्दार्थ आप याद कर लोगे। अब मैं आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी। हाँ, उपयुक्त दोहा को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। क्या कहा गया है? बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी। भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? इसका इतिहास जर्जर हो चुका था। भारत गुलाम था, जी हाँ। भारत में एकता नहीं थी, बिल्कुल सही नहीं थी। भारत का इतिहास प्राचीन है, बिल्कुल प्राचीन है। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, बिल्कुल हो चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लगभग आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर है कि रानी लक्ष्मीबाई, कह रहा रानी लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में गिरना? तो सैन्य, दुर्ग घेरना, सैन्य बनाना है। उसके बाद था खेलना खूब शिकार, उसके बचपन का था। हुई वीरता के साथ सगाई में झांसी में, यानी बहादुरी के साथ रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी में हो जाती है। तो इस प्रकार आपका टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। और नए देखने वाले अब वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर मैं नया अभी क्लास ज्वाइन किया हूँ, आपका यूट्यूब क्लास, मैं फलाना हूँ, फलाने जगह से, अपना नाम बताओगे ताकि मैं पहचान सकूँ। और ये रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और हमें कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि 23 वर्ष की लड़की पूरे हिंदुस्तान में छा गई, वीर गति प्राप्त कर गई। वो पूरे हिंदुस्तान में आज भी लोग कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी थी वो हमारे देश की, है ना। तो इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। कुछ भी पूछेगा आप। इस कविता कह रहा है कि गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, हमको जीवित करने बन स्वतंत्र नारी आई थी, उसके बारे में है। तो पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर, और सब पढ़े सब बटे, तभी तो हमारा इंडिया बढ़ेगा। और अपने मित्रों को बोले कि सब्सक्राइब कर लो। आप फ़ी तो नहीं देते हो, मैं आपसे फ़ी मांगता भी नहीं हूँ। आपका फ़ी ये है कि यदि आपने वीडियो देखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं समझूंगा कि आपने मेरा फ़ीस दे दिया।